हेलो स्टूडेंट्स। तो अब इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 सेट्स। एक पहले पार्ट डाल दिया था मैंने इसका, अब इसका सेकंड पार्ट आ गया। अगर आप ये थ्योरी करोगे अच्छे से तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था। भी सबसे पहले हमने देखा था भी सेट क्या होएगा। डेफिनेशन ऑफ सेट, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट्स। फिर हमने दो सिंबल्स करे थे, एक बिलोंग्स टू, एक डज नॉट बिलोंग्स टू। ये किया था सेट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर हमने सम स्टैंडर्ड सेट्स पढ़े थे, जैसे एन, रैशनल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स और कम्प्लेक्स नंबर, होल नंबर। ये स्टैंडर्ड सेट्स थे जो हमने पढ़े थे पिछली वीडियो में। एन सेट नेचुरल नंबर का सेट, क्यू रैशनल नंबर का, आर रियल नंबर, जेड इंटीजर्स का, सी कम्प्लेक्स, डब्ल्यू होल नंबर्स। तो पिछली वीडियो में हमने ये सब किया था भी, दो सिंबल्स करे थे, सेट एंड जी सम स्टैंडर्ड सेट्स। ठीक है। तो इस वीडियो में हम सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है सेट टेबुलर फॉर्म, सॉरी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेकंड सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। तो देखो अब कैसे करेंगे सेट को रिप्रेजेंट। तो स्टार्ट करते हैं, आइए सेट। ठीक है, जो फर्स्ट देखते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, डेफिनेशन देखो, द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, सेट कैसे दिखाएंगे, उसके सारे एलिमेंट्स दिखेंगे, सेपरेटिंग द एलिमेंट्स बाय कॉमास एंड इनक्लोज देम इन कर्ली ब्रैकेट्स। तो देखो सेट कैसे बनेगा, ये साफ साफ सेट होएगा। जैसे साफ साफ मतलब भी ऐसे करके दो करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, इसके बीच में इसके एलिमेंट्स लिख देंगे, जिसको सेपरेट करेंगे हम बाय द कोमा। कोमा से कर देंगे सेपरेट। तो देखो जैसे मैं एक सेट बनाने जा रहा हूं, द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो आपको पता है वोवल्स कौन से होंगे, ए आई ई ओ यू, ए आई ई ओ यू। ये सेट बन गया हमारे, आपके सामने सेट आ चुका है। द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का सेट आ गया, ए आई ई ओ यू। ठीक है, तो ये सेट आ गया हमारे पास। इसे जो सेट के एलिमेंट्स होंगे, इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए, 5 1। ये कोमा के बाद सेकंड एलिमेंट, कोमा के बाद थर्ड, कोमा के बाद फोर्थ, कोमा के बाद फिफ्थ एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए इसमें, 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स आ गए। इसे बोलेंगे, सपोज इसे नाम दे दिया हमने वी, इस सेट को नाम दे दिया वी। तो इसे बोलेंगे कार्डिनैलिटी, CAR, कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट वी। कार्डिनैलिटी या ऑर्डर। ठीक है, कार्डिनैलिटी पूछे आपको कोई वी की कितनी है, या ऑर्डर पूछे वी का कितना है, वो आ गया हमारा 5। ठीक है, ऑर्डर भी आपको क्लियर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ऑर्डर पूछे या कार्डिनैलिटी। तो हमें ये भी आ गया ऑर्डर, कार्डिनैलिटी। तो ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके एलिमेंट्स फाइनाइट हैं। तो रोस्टर फॉर्म कैसी है, बस कुछ नहीं है, सिर्फ दो ब्रैकेट बनाओ कर ली, उसके बीच में उसके एलिमेंट्स लिख दो साफ साफ। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म बन गई। वो सेपरेट कर देंगे हर एक एलिमेंट को बाय द कोमास। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म, इसे बोलते हैं बस रोस्टर फॉर्म। तो अब आगे देखते हैं सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। सेट बिल्डर में क्या होएगा, द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफाइंग द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। मतलब भी जो भी एक सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट जो आप लिखोगे उसे आप सेट बिल्डर फॉर्म है, उसकी एक जो उसके सारे एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी दिखाओगे आप, जिस वो प्रॉपर्टी वो एलिमेंट्स ही फॉलो करें, उसके बाद कोई वो एलिमेंट फॉलो ना करे। ठीक है, तो देखो अब इसे देखते हैं। जैसे ये वी सेट ही है, इसे हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे हम, इसे इक्वल टू डाल के एक्स सच डैट, वोवल एक्स सच डैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट ये देखो, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, कुछ नहीं करना, बस एक इन सारे एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी भी जो ये सारे एलिमेंट्स को फॉलो करे। ठीक है, भी सारे एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो करें। देखो एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वोवल है एक्स, एक सेट है, वोवल है सारे एक्स, सारे वोवल अल्फाबेट जो वोवल हैं। तो अगर आपको इसका सेट बनाओगे तो ये सेट ही मिलेगा आपको, दोनों सेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म आ गई, ये रोस्टर फॉर्म आ गई। ठीक है, तो देखो बस इतना ही था सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। इससे आपको अब देखते हैं एक एनसीईआरटी में थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन
ठीक है, वो उससे आप सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म को अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको। तो देखो एक चीज और होती है, अगर ये सारे इंग्लिश अल्फा वोवल्स हैं, वोवल्स का सेट बना दिया, अगर यू इधर लिख दो, ओ इधर लिख दो, ठीक है, तो ये सेट सेम है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट डज नॉट मैटर्स, ठीक है, ये लाइन आप लिख लो पॉइंट बना के, अरेंजमेंट डज नॉट मैटर्स इन द सेट, अरेंजमेंट डजंट मैटर्स, ठीक है, मतलब किस तरह अरेंज कर दिया, कोई एलिमेंट इधर लिखा है, इधर लिख दो एलिमेंट है, इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, वो सेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरेंजमेंट डज नॉट मैटर्स, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता भी किस एलिमेंट को कौन सी प्लेस में रखना है, ठीक है, तो कोई अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा इसमें। रिपीटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट्स, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं करना आपको, ओ दो बारी डाल देना, एक एलिमेंट दो बारी नहीं आएगा, बिल्कुल सेम एलिमेंट, ठीक है, तो जो एलिमेंट एक बार लिख दिया उसको दोबारा दोबारा से नहीं लिखना। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अरेंजमेंट डज नॉट मैटर्स, दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेट की, और सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द कैपिटल अल्फाबेट्स, उसके एलिमेंट्स आगे करली ब्रैकेट का दिखा दिया। अब देखते हैं 3 एग्जांपल्स जिससे आपको रोस्टर फॉर्म अच्छे से पता चल जाएगी। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। तो देखो अब थर्ड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है उसमें ये एग्जांपल्स दी थी 3, बहुत बढ़िया एग्जांपल्स हैं, इससे आप सेट को अच्छे से समझ जाओगे रोस्टर फॉर्म। अब देखो एक ये सेट दे दिया उन्होंने, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर, क्योंकि उसकी जब एक्स सच डेट एक्स करने लग जाए तो अब समझ जाना सेट बिल्डर फॉर्म आ चुकी है। इससे हम बनाएंगे रोस्टर फॉर्म, कैसे बनाएंगे, ए सेट रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बनाओ करली ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स बना ली। अब देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें, कैसे देखेंगे, अब देखो कैसे देखेंगे, एक्स वो क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सच डैट वो वाले सारे एक्स, वो वाले सारे एलिमेंट्स, वो वाले सारे नंबर्स इंटीजर होने चाहिए। ये एक्स दे दिया एक एलिमेंट है, वो वाले सारे नंबर्स इसको भी फॉलो करें। एंड अगर यहाँ पर कोमा भी डाल देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर एंड लिखा है चाहे कोमा लिखा है, उसका मतलब एक ही है, वो वाले सारे एलिमेंट सेट में आएंगे जो इसको फॉलो करें एंड इस कंडीशन को फॉलो करें, ठीक है, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को फॉलो करें। तो देखो एक्स इंटीजर होना चाहिए और -3 से बड़ा, 7 से छोटा, 7 से छोटा, -3 से बड़ा। यहाँ पर देखना इक्वल टू का साइन नहीं डाला, इक्वल टू नहीं डालना, मतलब -3 इंक्लूड नहीं है, -3 से आगे वाला इंटीजर कौन सा आएगा, माइनस, अगर जैसे लिखोगे -3 -2 -1 0, तो ऐसे करके आगे वाले इंटीजर्स कौन कौन से आगे, -2 -1 0 1, कहाँ तक चलेंगे, 7 तक, 2 3 4 5 6, 7 इज नॉट इंक्लूडेड। अगर यहाँ पर इक्वल टू डाल देते तो 7 लिख देते, पर इक्वल टू डाला ही नहीं इन्होंने तो 7 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया। ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, इससे हमने बना ली रोस्टर फॉर्म। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखते हैं नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से 1 से स्टार्ट होंगे, वो वाले सारे x, वो वाले सारे एलिमेंट्स, वो एक नेचुरल नंबर हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक नेचुरल नंबर हो। सेकंड 6 से छोटा हो, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 से छोटे छोटे सारे नेचुरल नंबर से ले लिए, डब्बे के अंदर कर दिए बंद, तो हमारा सेट बन गया। अब आगे क्या है, x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। 2 डिजिट नंबर है, सच दैट उनको सम करेंगे उनका तो 8 आएगा। सम कैसे करेंगे, जैसे 1 7 1 17 ले लिया, 2 डिजिट है, सम कर दिया 8, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1। देखो ये वाले एलिमेंट्स आ गए, तो इनका सम कितना आ गया, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर भी है ये, और इनका सम करें तो 8 आ रहा है। हम यहाँ पर 80 भी ले सकते हैं, 80 आ गया, 2 डिजिट नंबर है, पर 0 8 नहीं लेंगे क्योंकि ये नंबर ही 1 डिजिट आ गया, ये नंबर 1 डिजिट आ गया, 0 8 नहीं लेंगे। तो ये वाले नंबर्स को डब्बे में अंदर करो बंद, इनको लॉकअप में कर दो बंद, तो सेट बन जाएगा 17 26 35 44
53, 62, 71, 80। तो ये हमारा सेट बन गया। रोस्टर फॉर्म में बना दिया, सेट बिल्डर में गिवन था। तो देखो बहुत ही सिंपल काम है, बस इनको ऐसे गिवन था, इनको ऐसे लिख दिया, हम वो बस कंडीशन फॉलो कराएंगे भी, वो वाले सारे एलिमेंट्स लिख दो जो इस कंडीशन को क्या करें, फॉलो करें। ठीक है, तो देखो अब आगे एग्जांपल कर लेते हैं। इन तरह नोट कर लो, ये अगर आप इस थ्योरी को करोगे, बेसिक कर लोगे, इंट्रोडक्शन की वीडियो देखोगे अच्छे से, तो आपको क्वेश्चन अपने आप ही बन जाएंगे आपसे। ठीक है, तब देखो इतना कर लिया। अब एक एग्जांपल करते हैं। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है इसे। ये सेट दे दिया 3, 6, 9, 12। इसके सेट बिल्डर फॉर्म में जो रोस्टर फॉर्म है वो तो साफ साफ बन जाएगी, वो तो आपको एक तरह से बनेगी। बस जो सेट बिल्डर है उसके आप अगर आपका आंसर कुछ हो रहा है, दूसरे वाले का आंसर कुछ हो रहा है, कोई फर्क नहीं, दोनों सही हो सकते हैं। तो देखो इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, एक्स सच डैट, वो वाले सारे एक्स ले लो। देखो इसमें कॉमन प्रॉपर्टी, ये 3 का टेबल चल रहा है, तो x इक्वल टू 3 का मल्टीपल 3n आ गया। एंड डाल लो, चाहे कॉमा डाल लो। ठीक है, सच डैट x इक्वल टू 3n हो, x 3 का मल्टीपल हो, एंड n कहां से लेके कहां तक वेरी करेगा, n 1 2 3 4, n ऐसे ऐसे लिख दो आप। तो ये आपकी क्या बन गई, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अगर आप ऐसे एलिमेंट्स निकालोगे जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो यही सेट बन जाएगा। देखो n1 फिल करोगे 3 × 1 3, 2 फिल करोगे 6, 9, 12। ठीक है, तो इससे ज़्यादा फिल कर ही नहीं सकती। अगर आपका साथ वाला बच्चा ये बना दे सेट एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू 3n, n वेरीज फ्रॉम, n ऐसे करके लिख दे वो। ठीक है, n कैसे लिखे, अगर वो 1 ऐसे करके 5 से, ठीक है, अगर ऐसे करके लिख दे तो भी सही है उसका भी, क्योंकि उसने कहा 5 से छोटे नेचुरल नंबर, साथ में ये डाल देना n बिलोंग्स टू n, यहाँ पर n बिलोंग्स टू n। ठीक है, नेचुरल नंबर 5 से छोटे, 1 या 1 से बड़े, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आई होप। एक एग्जांपल और करेंगे फिर बस खत्म। एक एग्जांपल और देख लो, बस लास्ट एग्जांपल क्या करें, 2, 4, 8, 16, 32। अब देखो ये 2 की पावर्स वाला काम चल रहा है। 2 का टेबल यहाँ तक देखा तो देखा हमने 2 का टेबल, पर आगे 8 आ गया, 6 तो आया ही नहीं। मतलब इसको कैसे बनाएंगे, एक्स वो वाले सारे एक्स ऐसे करके दिखना चाहिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5। तो n कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेके 5 तक। साथ में ऐसे ऐसे भी लिख देना, n एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि वो उसको उनको क्या पता 2.5 के फिल कर दे, वो कहेंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है 2.5 तो फिल करो, पर हमने लिख दिया नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू एक नेचुरल नंबर है n। तो देखो बस हो गया हमारा खत्म। अगर इसको आप ये कंडीशन लगा के कोई सेट बनाओगे तो यही सेट बनेगा। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म आ गई, रोस्टर फॉर्म आ गई। तब देखो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सारा जितना भी हमने किया है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस ऑफ 1.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आपको हर एक सम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, इस चैनल से जुड़े रहिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।